ये हमें बताया गया। लेकिन इंडिया ने अपने मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत को इसलिए सस्ता कर दिया कि उन्होंने रूस से 20% सस्ता पेट्रोल हासिल किया है। पाकिस्तान ये करने वाला था। पाकिस्तान की इम्पोर्टेड सरकार इसको डिनाई करती रही है बार बार, लेकिन आज वज़ारत ख़ारजा ने इसकी तस्दीक कर दी है, ये कहते हुए कि बिल्कुल ख़तो किताबत हुई थी और पाकिस्तान रशिया समेत दीगर जगहों पे भी गंदम और तेल की ख़रीदारी के लिए राब्ते कर रहा था और पाकिस्तान की बातचीत आगे बढ़ रही थी। इस पर हमाद साहब ने जो डॉक्यूमेंट है वो भी शेयर कर दिए हैं ट्वीट करते हुए, और उसमें बता दिया है कि क्या चल रहा था। वैसे हमाद का अकाउंट हैक किया गया है, उस पर ट्विटर को लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं ताकि उनका अकाउंट जो है वो वापस उनको मिल जाए। इमरान खान ने कहा कि ये जो तासुर फैलाया जा रहा है कि मैं अपने लोगों से नाराज़ हूँ या मैंने डांटा, बिल्कुल मैंने अपने लोगों को नहीं डांटा। मेरे लोगों ने ज़बरदस्त मुकाबला किया है। या तो फिर मेरे लोग गलेलें उठा लें, डंडे उठा लें और अपने वर्कर्स को हम लड़ाई के लिए तैयार कर लें। मुझे मालूम है कि हमारे जो पश्तून वर्कर हैं वो लड़ने के लिए तैयार हो गए थे। लोग मर जाते तो उल्टा जो हुकूमत है उसको ये चीज़ सूट करनी थी। एक हमारा मेजर है, उसको उन्होंने गिरफ्तार किया, 2 दिन उसके ऊपर टॉर्चर करते रहे। बाद में वकला वहाँ पे गए और वो उसने इसलिए एक पुलिस वाले पे गोली चला दी कि वो रात के अंधेरे में छुप के उसके घर में दाखिल हो रहा था दीवार फलांग के। तो इस सूरत हाल में जब आदमी सोकर उठेगा वैसे उसके दिमाग में आएगा क्या? ये तो आप अपने आप से भी सवाल पूछें। उन्होंने कहा जी कि अगर आपने सियासत करनी है तो मुझे कई लोगों ने कहा कि आपको अपना एक मिलिटेंट विंग भी बनाना चाहिए, लेकिन हम इस सियासत के ख़िलाफ़ हैं। हमारे लोग उस दिन तशद्दुद बर्दाश्त करते करते बहुत वाइल्ड हो गए थे, बहुत बुरी सूरत हाल में चले गए थे, वो वहशत में गिरफ़्तार हो गए थे उस दिन जिस दिन टॉर्चर हो रहा था। ये तशद्दुद बढ़ जाता और फिर पब्लिक जो है उनका सब्र ख़त्म हो जाता और खून खराबा हो सकता था। लिहाजा मैंने ये सब कुछ देखते हुए पाकिस्तान के मफाद में और पाकिस्तान की फ़ौज के, पाकिस्तान के अवाम के, पाकिस्तान की रियासत के मफाद में मैंने फ़ैसला किया कि मुझे लोगों को इस वक्त यहाँ पे नहीं रोकना। मैं दोबारा लोगों को लेकर आऊँगा और मेरे लोग दोबारा आएंगे। इसके बाद जो है वो एक और बड़ा इम्पॉर्टेंट सवाल पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि हम इंटरनेशनल फोरम्स के ऊपर जा रहे हैं, बैन अल-अक़वामी सतह पे हम बताने वाले हैं कि इस हुकूमत ने सबसे पहले हमारे ऊपर तौहीन के मुकदमात बनाए और मज़हब कार्ड को इस्तेमाल किया। उसके बाद लोगों के घरों में छापे मारे, चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया और शरीफ लोगों के घरों के अंदर आधी आधी रात को पुलिस ने रेड्स की और उनको हरासा किया। उसके बाद बदतरीन हमले किए गए, बदतरीन तशद्दुद किया गया, टीयर गैस फेंकी गई, लोगों की गाड़ियां और इमलाक को नुकसान पहुंचाया गया और इसके अंदर सिविलियंस को शामिल किया गया जो मिलिटेंट्स थे जिन्होंने आकर लोगों की गाड़ियों के ऊपर और लोगों की इमलाक के ऊपर हमला कर दिया। उन्होंने कहा कि इलेक्शन तो लड़ना ही पड़ेगा, ये जो कुछ भी कर रहे हैं ये सब कुछ हमें फेवर कर रहा है। अमरीकी इनको पैसे देकर फ़िलहाल बचा तो सकते हैं, लेकिन लोगों की नफ़रत मज़ीद बढ़ती चली जाएगी। ये इदारों के ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं। मैं 15 से 20 लाख लोगों को इस्लामाबाद ला सकता हूँ। हर किस्म के जुल्म के बावजूद इससे पहले भी लोग पहुँचे हैं, शदीद जुल्म के बावजूद लोग पहुँचे हैं और लोग आइंदा भी आएंगे। वहाँ पे एक इमरान खान साहब के साथी बैठे हुए थे, 4 सद्दा से रुकन असम्बली हैं, और उन्होंने बताया असफंदियार वली को उन्होंने शिकस्त दी है। उन्होंने बताया कि उन्होंने अपने लोगों के आगे हाथ जोड़े क्योंकि हज़ारों की तादाद में लोग हथियारबंद होकर लॉन्ग मार्च के साथ जाना चाहते थे, लेकिन उन्होंने कहा, मैंने हाथ जोड़कर उन्होंने कहा कि कोई भी अपने साथ हथियार नहीं लेकर जाएगा, सूरत हाल कितनी भी ख़राब हो हम डंडे खा लेंगे लेकिन हमने हथियार नहीं चलाने क्योंकि सामने रियासत है। तो इस तरह की सूरत हाल पैदा हो गई थी। इमरान खान साहब इसको बहुत अच्छे तरीके से जानते थे, लेकिन इमरान खान साहब ने गिला किया कि वहाँ पे मुझे कुछ लोगों ने वीडियोस भेजी जिसमें रेंजर्स वाले हमें मार रहे हैं और लोगों ने हमसे ये सवाल उठाया कि ये तो न्यूट्रल थे, अगर ये न्यूट्रल थे तो फिर ये हमें क्यों मार रहे हैं। तो इस पे उन्होंने कहा कि काफ़ी तकलीफ़ हुई। और साथ ही इमरान खान साहब ने कहा कि वकला के हवाले से हमें हामिद खान के जाने के बाद, क्योंकि जहांगीर तरीन से उनका पड्डा था, वो चले गए, उनके जाने के बाद वकला सोसाइटी के अंदर में काफ़ी डेंट पड़ा। हमारे पास अच्छे और तगड़े वकला नहीं थे बदकिस्मती से, लेकिन अब हम वकला की टीम को बिल्ड कर रहे हैं, अच्छे वकला के साथ राब्ते कर